हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज वास्तविक घटना से प्रेरित, कल्पना से परे हम एक ऐसी अजीब कहानी सुनने जा रहे हैं जो सुनने में अजीब मगर महसूस करने में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ठाकुर मान सिंह की समा बुझने के बाद ठाकुर मान सिंह की आखिरी चिराग आदित्य सिंह लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके अपनी पुश्तैनी हवेली लौटता है। कहते हैं ठाकुर मान सिंह की शान और शौकत एक जमाने में देखने लायक थी। ठाकुर मान सिंह और उनकी धर्मपत्नी के निधन के बाद आदित्य आज 20 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट रहा था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि 20 साल बाद माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने बचपन के पुराने इकलौते दोस्त वरुण से मिलने वाला है। आज आदित्य नहा धोकर दोपहर का लंच कंप्लीट करके अकेले ही गांव की सैर करने के लिए निकल जाता है। वह गांव की सैर करते करते गांव से काफ़ी दूर निकल जाता है। शाम होने लगा था, परिंदे भी अपने अपने घर लौट रहे थे। रात का अंधेरा भी जंगलों को मानो धीरे धीरे अपनी आगोश में ले रही थी। काफ़ी अंधेरा होने के कारण आदित्य अपने गांव का रास्ता भटक गया। वो अपने आसपास देखता है पर उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसे कुछ दूर पर नदी किनारे एक लड़की दिखती है। आदित्य उसकी ओर बढ़ता है। नज़दीक जाने पर वह देखता है वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। लंबे घने काले बाल जो उसके कमर से भी नीचे थे, सुर्ख आंखें, उसकी आंखों में मानो एक अजीब सी कशिश थी जो आदित्य को अंदर से मानो झकझोर के रख दिया हो। दबी दबी सी आवाज में हिचकिचाते हुए आदित्य ने उससे पूछा, आप कौन हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे गांव का रास्ता बता सकती हैं? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने फिर से एक बार उससे कहा, मैं यहाँ नया हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे गांव का रास्ता दिखा सकती हैं? वह लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए आगे की ओर बढ़ने का इशारा किया और आदित्य को अपने पीछे पीछे ले जाते हुए गांव का रास्ता दिखाया। उस मुलाकात के बाद आदित्य को सारी रात नींद नहीं आई और वो उसी लड़की के बारे में रात भर सोचने लगा। अब आदित्य हर शाम उसी नदी किनारे उस लड़की का इंतजार करता और उससे मिलने लगा था। उसकी मुलाकात का यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब आदित्य धीरे धीरे उसे चाहने भी लगा था। अब वह लड़की आदित्य के साथ हर रोज उसके हवेली पे मिलने आती। दोनों कई कई घंटे साथ रहते। माँ बाप के गुजरने के बाद आज आदित्य को एक नई जिंदगी मिली है, नई खुशी मिली थी। आदित्य हर शाम बेचैनी से अब उसके आने का इंतजार करने लगा। एक दिन अचानक आदित्य की तबीयत खराब हो गई। उसने गांव के एक नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने आदित्य को कुछ दवा देकर उसे रेस्ट करने को कहा, पर डॉक्टर की दवा से भी आदित्य की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन की बात है, उसके दरवाजे की घंटी बजती है। आदित्य ने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने देखता है उसका दोस्त वरुण खड़ा है और आदित्य उसे अपने घर के अंदर बुलाता है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। आदित्य बातों बातों में उसे उस लड़की के बारे में भी सारी बातें बताता है। यह सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और वरुण उस लड़की से मिलने का प्रस्ताव रखता है आदित्य के पास। और वरुण रोज अपने दोस्त आदित्य के घर आया जाया करता था। पर इतने दिनों में वरुण ने नोटिस किया कि जिस दिन भी वरुण आता था उस दिन वो लड़की नहीं आती थी। अब आदित्य की तबीयत दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी। वह धीरे धीरे सूखते ही जा रहा था। उसका शरीर पूरा पीला पड़ते जा रहा था। आदित्य की खूबसूरती दिन पर दिन कमते जा रही थी, मानो उसकी खूबसूरती कोई चुरा रहा हो। इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए और देखते हुए
वरुण काले जादू के बारे में बताता है और इस हवेली को पंडित जी से शुद्धिकरण कराने को कहता है। पर आदित्य पढ़ा लिखा था, इसीलिए इन सब बातों पर वह विश्वास नहीं करता है और हंसते हुए इन बातों को मजाक में उड़ा देता है। पर वह अपने दोस्त के जिद के आगे दोस्त का दिल रखने के लिए मान जाता है। दूसरे ही दिन सुबह वरुण गांव के किसी पंडित जी को अपने साथ पूजा के लिए लेकर आता है और वो हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर वो प्रवेश लेते हैं और वो इस हवेली पर किसी चुड़ैल का साया होने का दावा करते हैं। वरुण पहले भी गांव में कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुन चुका था। अब कहीं ना कहीं वरुण के मन में उस लड़की की बातें घर कर रही थी और वो आदित्य से पूछता है वो लड़की कहाँ रहती है, कहाँ से आती है। इस पे आदित्य उसे बताता है मैं नहीं जानता वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, पर वो हर रोज़ जंगलों में नदी किनारे मिलती है और मिलने के बाद फिर वो कहाँ चली जाती है इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब वरुण का शक कहीं ना कहीं यकीन में बदल चुका था। अब वरुण के साथ साथ आदित्य भी पता लगाना चाहता था कि वह कहाँ से आती है और रात ढलते ढलते वो कहाँ चली जाती है। वरुण आदित्य को एक प्लान बताता है। वो आदित्य को एक सुई और धागा देता है और कहता है जब वो रात को आए तुमसे मिलने और मिलने के बाद जब उसके लौटने का वक्त हो, उस वक्त इस सुई में धागा बांध के उस लड़की के पिछले हिस्से के कपड़े में लगा देना। जब वह जाए तो धागे को धीरे धीरे ढील देते रहना और कहता है याद रहे ये काम बहुत ही सावधानी से करना है, उसे पता ना चले इन सब बातों का। और वरुण चला जाता है। आदित्य सुई और धागा लेकर अब रात का इंतजार करने लगता है। शाम ढल चुकी थी। रात का घना अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छाने लगा था। ना जाने क्यों वह रात कुछ अजीब थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों की रोने की आवाज़ गांव में गूंज रही थी। तभी आदित्य के दरवाजे पर दस्तक होती है और आदित्य दरवाज़ा खोलता है। सामने वही लड़की खड़ी थी जो आदित्य को देखकर हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। आदित्य उसे घर के अंदर बुलाता है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं, साथ रहते हैं। आज आदित्य उसे रात भर रहने की जिद करता है और कहता है सुबह चली जाना, लेकिन वह ये बात सुनकर गुस्सा जाती है और वो कहती है नहीं, मुझे सुबह होने से पहले ही लौटना होगा। रात के 3 बज चुके थे। अब वो लड़की जाने लगी। आदित्य चुपके से उसके कपड़े में सुई और वो धागा लगा देता है और वो लड़की चली जाती है। अब आदित्य बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह के 4 बजते ही वरुण आता है और वो दोनों धागे का पीछा करते हैं। वह धागे का पीछा करते करते गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं और वह धागे का पीछा करते हुए घने जंगलों में पहुंचते हैं। वह धागे का पीछा करते हुए गांव से बहुत दूर जंगलों में पहुंचते हैं और देखते हैं धागा घने गहरे जंगल की ओर जा रहा है। वो आगे बढ़ता है, देखता है वो धागा एक बहुत पुरानी घने पेड़ के ऊपर जा रहा था। अब दोनों घबराने लगते हैं और उस घने वीराने पेड़ पे चढ़ने की हिम्मत दोनों में से किसी की ना हुई। कुछ देर बाद दोनों गांव वालों को बुला कर लाए और एक आदमी पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया और वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ काफ़ी घना और लंबा था। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो धागे का पीछा करता है। देखता है काफ़ी ऊंचाई पर घने झाड़ियों में धागा जा रहा है। वह ऊपर पहुंचकर ऊपर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है पेड़ की झाड़ियों में एक इंसानी कलेजा खून से लथपथ रखा हुआ था, जो कि अब भी धड़क रहा था
और वह सुई और धागा उसी इंसानी धड़कते हुए कलेजे में चुभी हुई थी। तभी वो आदमी डर के चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, इस पेड़ पर चुड़ैल का वास है। वो कहते हुए काफ़ी डर जाता है और फिर उस इंसानी कलेजे को उतारा गया और बड़े गांव के सामने उसे जलाया गया। अब धीरे धीरे आदित्य की सेहत में भी अचानक सुधार आने लगी। उस दिन के बाद से वह लड़की कभी आदित्य को कहीं नहीं दिखी। कहते हैं अगर किसी पे चुड़ैल का साया हो तो वह चुड़ैल धीरे धीरे उस इंसान का खून चुराते चुराते अपनी खूबसूरती बरकरार रखती है और धीरे धीरे उसे अपने साथ मौत के मुंह में ले जाती है। अगर आज वरुण नहीं होता तो आदित्य का भी यही हाल होता। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।